देखो हमें जो आज समझना है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल स्टार्ट करना है। जैसे ये फाइल फंक्शन डेमो है, इसको छोड़ बने रहने देते हैं, इसी में हम समझ लेते हैं अपना मॉड्यूल। मॉड्यूल होता क्या है इसकी बात करनी है। मॉड्यूल भी एक टाइप से यही है। देखो फंक्शन हमने सीखा था, फंक्शन हमने पढ़ा था। फंक्शन क्या होता था? फंक्शन में हम क्या करते थे, एक प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देते, छोटा सा पार्ट बना देते थे, और फिर जब हमें जरूरत होती थी तब उसे कॉल करते थे, रीयूज करते थे। ठीक है। तो उसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल बना रहे हैं। लेकिन मॉड्यूल क्या है, हम एक एक ये समझ के चलो कि जो पाइथन की फाइल है उस फाइल को ही अपने आप में एक मॉड्यूल बोल रहे हैं। ठीक है। हम एक फाइल जो बनाते हैं उसके अंदर जो कुछ भी लिखते हैं उसे अगर किसी दूसरी फाइल में यूज करें। ये अभी तक हम क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे, फाइल के अंदर हमने फंक्शन बनाए और उसी प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक फाइल के अंदर जो कुछ भी बना रहे हैं उसे किसी दूसरी फाइल में अगर यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। तो जिस फाइल को आप यूज करोगे वो फाइल क्या है, मॉड्यूल है। हम उसी को बस मॉड्यूल बोल देते हैं। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। तो हम अपने खुद के मॉड्यूल भी बना सकते हैं। और पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल दिए होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, बुलेटिन मॉड्यूल्स होते हैं। तो उन मॉड्यूल्स को आप यूज कर सकते हो। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उनको यूज करेंगे, वो सब देखते हैं। नॉर्मल एक प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये मॉड्यूल किस टाइप से कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक फाइल बना रहा हूँ, एक वो सीधी सी फाइल बना रहा हूँ। आप लोगों को फंक्शन बताए थे मैंने, डिफाइन कर रहे थे हम लोग कि डीएफ करके फंक्शन बना रहे थे। हमने एक एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए एक फंक्शन लिखा, और ये जो फंक्शन है इसके अंदर कोई वैल्यू पास करा देता हूँ मैं। दो नंबर का एडिशन करा रहे हैं, ए और बी। ये आप पहले भी देख चुके हो, लास्ट क्लास में हमने बनाए थे। और उसके बाद जो भी ये वैल्यू आ रही है इसको मैं सी में स्टोर करा देता हूँ, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देता हूँ, और इसे यहीं पर प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने एक मेथड ये बना दिया, ये मेरा एक मेथड बन गया। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो फाइल मेरी फंक्शन डेमो डॉट पी वाई के नाम से थी। हम एक काम करते हैं, कोड तो यही लेके चल रहे हैं लेकिन अलग से कुछ फाइल बना रहे हैं। एक नई पाइथन की फाइल बनाई, और इसको ऐड करने के लिए मैंने ऐड नाम का मेथड बनाया। एडिशन नाम की एक फाइल बना देता हूँ, डॉट पी वाई फाइल। और ये जो है इस कोड को उठा के यहाँ से मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक है भाई। तो एक फंक्शन मेरा यहाँ तैयार है। एक और फाइल बना लेता हूँ। यहाँ आया, ये पाइथन की फाइल, और भी इसका नाम रख देते हैं एस यू बी। सब्सट्रैक्शन के लिए एस यू बी टी रख देता हूँ, बस इतना ही बड़ा नाम बहुत है। और इसके अंदर भी मैंने यही फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं एस यू बी, और इसको कर दिया मैंने ए माइनस बी। एक मैंने ए प्लस बी कर दिया, इसके अंदर मैंने ए माइनस बी कर दिया। मैसेज कुछ भी नहीं दे रहा मैं। ये दो मेरी फाइल होगी, एस यू बी टी डॉट पी वाई और एडिशन डॉट पी वाई, ये दो फाइल मैंने बना ली। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक और फाइल चाहिए जिसमें मैं इनको यूज करूंगा। तो मैंने एक पाइथन की फाइल ली, और उस फाइल का नाम रख दिया मॉड्यूल, ये रख दिया। मुझे ये जो दो फाइलें हैं अपनी, इन दोनों फाइलों को इसमें यूज करना है, या किसी एक फाइल को यूज करना है। जैसे आपका, जैसे मुझे एडिशन को यूज करना है, तो हम अगर यहाँ पे कॉल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऐड और नंबर पास करा दो, 10,15 कर दिया मैंने, ये कर दिया। और इस फाइल को अगर मैं रन कराता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये रिजल्ट देखो 25 दे रहा है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये फंक्शन हमने इधर ही यूज किया। फिलहाल इसको क्या करते हैं, हम कमेंट बना देते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर इसे कॉल करूंगा मैं तो ये भी रन हो जाएगा। लेकिन मुझे ये फाइल के फंक्शन जो हैं ये इधर यूज करने हैं, मॉड्यूल डेमो में। तो इसमें कैसे यूज करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज कर लो। और इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज करने के बाद आप अपनी फाइल बता दो कौन सी फाइल थी,
एडिशन नाम की, ये फाइल मैंने इंपोर्ट करा दी। अब मुझे इस ऐड मेथड को यहाँ पे यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो फाइल है उसका नाम एडिशन डॉट, मेथड का नाम ऐड, और यहाँ पे मैंने 20,30 पास करा दिया। ठीक, इसको रन करा के देखते हैं, देखो रिजल्ट मिल रहा है हमें 50, ये रिजल्ट आ रहा है। तो हम किसे यूज कर रहे हैं, दूसरी फाइल, हम यहाँ से दूसरी फाइल को इंपोर्ट करा के और यूज कर रहे हैं। इसी टाइप से मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया, एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया, और ये जो फाइल है मेरी कौन सी थी, SUBT.py थी, और इसके बाद यहाँ पे SUBT.sub मेथड था, 30,20 ये पास करा देता हूँ, 30,20 को, और उसके बाद फिर से इसको रन करा के देखते हैं। तो आप देखो 50 और 10 आउटपुट मिल रहा है। तो इसने क्या किया, एडिशन डॉट एड 20,30, तो एडिशन वाली जो फाइल थी इसके ऐड मेथड को कॉल करा दिया, जो पैरामीटर उधर से पास किए हैं वो मिले, और उसको कैलकुलेट करके उसने डिस्प्ले करा दिया और वापस आ गया। फिर इसने सब्ट्रैक्शन को कॉल किया, ये इधर चला गया और इसको यूज कर लिया। बस ये मॉड्यूल, बात समझ में आ गई होगी मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल से मतलब क्या है, हम एक पाइथन का कोड लिख रहे हैं, एक पाइथन की फाइल बना रहे हैं, जिसके अंदर हम फंक्शंस बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, हम क्लासेस बना सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर दो। भाई एक फाइल को मैं दूसरी फाइल के अंदर यूज कर रहा हूँ। जैसे देखो ये जो एडिशन था इसको हम हटा देते हैं, ये ऐसे चल रहा है, ये कोड यहाँ से तो रन हो ही रहा है, मैंने इधर से इसको एडिशन डॉट एड को कॉल कराया है, और उसके बाद मैं रन करा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये कह रहा है 25, 50 और 10, 25, 50 और 10, 25 कहाँ से आया, यहाँ हमने 10 और 15 को कॉल किया, ये रिजल्ट ये पहले आ रहा है, बाकी बाद में आ रहा था। तो जब आप इसको इंपोर्ट करा रहे हैं तो ये पूरी फाइल इंपोर्ट हुई है, जब हमने इसको इंपोर्ट किया तो पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट हो गई, और उसके बाद में फिर रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो फंक्शन को मैं कॉल ही ना करूं, और फिर अगर इसको रन कराऊं तो देखो यहाँ मैंने इसको रन किया, अब क्या हो रहा है, तो जो आउटपुट मिल रहा है वो देख रहा, आउटपुट क्या मिला, 25 और 10, ये 25 तो अभी भी मिल गया, जबकि हमने कॉलिंग तो कुछ करी नहीं है, लेकिन हमने एडिशन को इंपोर्ट तो कर दिया है ना, इंपोर्ट कर लिया है, तो वो फाइल हमारे पास है, हमारे पास उसके सारे कोड है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। बात समझ में आई, ये इंपोर्ट में जब आप करते हो इंपोर्ट, तो ये पूरी की पूरी फाइल आपको मिल रही है, और ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जब ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, आपने इस मेथड को यहाँ से कॉल करा दिया, तो ये फंक्शन था, तो फंक्शन तो तभी चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एक लगा देता हूँ, ठीक है, कॉलिंग, कॉलिंग की जगह इंपोर्टिंग एडिशन डॉट पी, ठीक है जी, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको फिर से इसको रन करा रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मैसेज मिला, 25 मिला, फिर 10 मिला। तो अगर आपने इंपोर्ट कर लिया तो पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो गई। अब ये एक समस्या है कि यार मैंने अगर कुछ भी कोड लिखा है और मैं इंपोर्ट करता हूँ तो होना क्या चाहिए, हम चाहते क्या है इससे, हमें ये चीज चाहिए कि ये ऐसे ना चले, हम यही तो चाह रहे हैं कि भाई ये प्रोग्राम रन तो हो, वो तो चले, लेकिन मैं जब इंपोर्ट करा रहा हूँ, मैं जिस चीज को इंपोर्ट करा रहा हूँ सिर्फ वही चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चलना चाहिए। यही तो चाहिए हमें कि जो चीज मैं रन करा रहा हूँ सिर्फ ये उस चीज को ही डिस्प्ले करे, बाकी किसी भी चीज को डिस्प्ले ना करे, ठीक है। लेकिन जब मैंने मॉड्यूल में इसको इंपोर्ट कर दिया, भले मैं उसके फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, तो जब आपने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट होने का मतलब ये है कि सारा का सारा कोड इसे मिल गया और इसने वो एग्जीक्यूट करा दिया, ये रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, और साथ में जब आप मेथड को कॉल करोगे तब वहां पर रिजल्ट आएगा। लेकिन होना क्या चाहिए प्रैक्टिकली, कि मैं जिस मेथड को कॉल कर रहा हूँ सिर्फ वो रन होना चाहिए इंपोर्ट कराने के बाद, सब इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैं यहाँ आ गया इस वाली फाइल में, ठीक है, यहाँ हम एक मैसेज और देते हैं, एक प्रिंट और करा रहा हूँ, प्रिंट किया मैंने, और प्रिंट जो है, या फिर यहाँ प्रिंट को लगा ही देता हूँ, चलो प्रिंट लगाया, और यहाँ पे दे दिया मैंने नेम ऑफ फाइल,
ये कर दिया, कॉमा लगा दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल पहले से होता है अंडरस्कोर, वो अंडरस्कोर लगाओगे और इसके बाद नेम और फिर अंडरस्कोर, ये एक वेरिएबल होता है। ठीक है, अब एक बार इसको रन कराते हैं, डायरेक्ट इसी फाइल को रन करा रहा हूँ मैं। रन एडिशन को मैंने रन किया। अब देखो ये क्या कह रहा है, नेम ऑफ द फाइल इज मेन, ये कह रहा है मेन फाइल। यहाँ पे ये कह रहा है कि मेन फाइल रन हुई है। मेन फाइल, यहाँ तो कुछ मेन है ही नहीं, तो जिस फाइल को मैंने रन किया है वही फाइल रन हुई है। मेन आप लोगों को याद होगा, जैसे हम सी पढ़ते हैं तो मेन बनाते हैं, तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो उसी टाइप से ये भी क्या कर रहा है, मेन को एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है, अब इसी सेम कोड को मैं मॉड्यूल से एक बार रन कराता हूँ। अब देखो, नेम ऑफ फाइल इज एडिशन, नेम ऑफ फाइल इज एडिशन। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो फाइल है, ये कौन सी फाइल ऐड हुई है, ये एडिशन वाली फाइल। ये यहाँ पे बता रहा है कि नेम ऑफ फाइल इज एडिशन। एक बार एक काम करता है, सब्ट्रैक्शन में भी हम इसी कोड को प्रिंट करा देते हैं। ध्यान से समझना इस कोड को, इसको यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, नेम ऑफ फाइल इज, नेम ऑफ, यहाँ पे चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब इसको एक बार फिर से रन कराता हूँ। अब रन किया मैंने। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेम ऑफ फाइल इज एडिशन, नेम ऑफ फाइल इज एडिशन, क्योंकि पहले इंपोर्ट किया एडिशन को, और उसके बाद इंपोर्टिंग एडिशन डॉट पी वाई 25, नेम ऑफ फाइल इज सब, SUBT दिखा रहा है, और फिर ये दिखा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसे पहले इंपोर्ट किया है, कैसे। अब देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये मैंने इधर कर दिया, मैंने इधर कर दिया, और फिर से रन कराता हूँ इसको। जब फिर से इसको रन कराएंगे देखेंगे, तो यहाँ देखो पहले इसने क्या बोला, नेम ऑफ फाइल इज SUBT पहले, फिर नेम ऑफ फाइल इज एडिशन, इंपोर्टिंग आ गया, 25 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से लेके चल रहा है, क्योंकि हमने ये प्रिंट तो यहाँ करा है ना, कॉलिंग यहाँ की है, इसलिए लास्ट में प्रिंट हो रहा है। ये 25 और ये पहले क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि एडिशन के साथ इंपोर्ट जब करता है तो उस फाइल को इंपोर्ट करेगा और उसके कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कुछ भी कोड है तो। और हमें अगर ये जानना है कि ये रन कहाँ से हो रहा है, तो रन कहाँ से हो रहा है, इससे रन हो रहा है। जब नेम ऑफ फाइल करके मैंने जो प्रिंट कराया अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर जो ये है, ये इसके अंदर पहले से बना हुआ बुलेटिन वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल आपको ये बता देता है, इस वेरिएबल के थ्रू आप ये कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि भाई मेन से एग्जीक्यूशन हो रही है, मेरी मेन से एग्जीक्यूशन हो रही है या किसी दूसरी फाइल से। तो जब आप किसी मॉड्यूल को यूज कर रहे हो तो उससे आपको पता लग रहा है कि ये मेन नहीं है, ये मेन से एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। ये सारी की सारी जो भी एग्जीक्यूशन हुई है किससे हुई है, ये एक सब्ट्रैक्शन से, एक एडिशन से। मेन तो हमारा चला ही नहीं है। ठीक है, एक मैसेज या और प्रिंट कराते हैं, कंफ्यूज मत होना, चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए बार बार मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। तो कॉलिंग मॉड्यूल डॉट पी वाई, और इसके बाद एक बार फिर से अब रन कराते हैं। ठीक है, और एक काम और करते हैं हम यहाँ पे, इसको भी इधर भी एक बार मैं मॉड्यूल के अंदर भी सेट कर दे रहा हूँ। ये जो कॉलिंग है यहाँ पे मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब इसको रन कराते हैं। पर देखो रन किया मैंने, अब देखो ये क्या क्या, सबसे पहले क्या इंपोर्ट हुआ, SUBT। तो नेम ऑफ फाइल इज SUBT, ये दिखा रहा है। SUBT पे चलते हैं, ये फाइल इंपोर्ट की तो प्रिंट में आ गया नेम ऑफ फाइल इज SUBT। इसके बाद फिर क्या हुआ, इंपोर्ट एडिशन, तो एडिशन पे चला गया। एडिशन मॉड्यूल है इसके लिए, ये इसके अंदर एक ऐड बना हुआ है, इसने क्या किया, इस ऐड के हिसाब से पहले ये प्रिंट किया नेम ऑफ फाइल इज एडिशन, फिर इंपोर्टिंग एडिशन, फिर 25 इसका रिजल्ट दिया, फिर वापस यहाँ पहुंचा। यहाँ आने के बाद था SUBT डॉट सब, तो 30 - 20 करके 10 इसमें रिजल्ट दिखाया। इसके बाद ये मेन कॉल हुआ है, और जब मेन कॉल हुआ तो इसने दे दिया नेम ऑफ फाइल इज मेन और कॉलिंग मॉड्यूल की। ये जो है ये मेन से चल रहा है, हर प्रोग्राम के अंदर मेन होता है। आप सी पढ़ते हो तो वहाँ पे भी मेन मिलता है, जावा पढ़ते हो वहाँ पे भी मेन मिलता है, यहाँ पे भी हमें मेन मिल रहा है, लेकिन हम मेन बना नहीं रहे। तो इन लोगों ने इनबिल्ड बना के रखा हुआ है बोल सकते हैं हम, क्योंकि भाई हम जब इसको रन कराते हैं तो हमें ना मेन बनाना पड़ता है ना कुछ, ही अपने आप देखता है कि क्या कोड है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करा देता है, और कोड कहाँ से चल रहा है बात भी समझ में आ गई होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे अगर एडिशन वाली फाइल इंपोर्ट की है मैंने,
तो मुझे जब मैं मेथड कॉल करूं तो बस मेथड का रिजल्ट चाहिए, बाकी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बाकी की चीजें मुझे ना दिखाए। तो अब क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए यहाँ पे हम एक इसकी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ, हमने इफ लगाया और इफ के बाद अंडर नेम अंडर ये लगा दिया, इक्वल 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 करने के बाद अंडर स्कोर और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं मेन को, और फिर हमने डबल अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है भाई। ये रख दिया मैंने, ये कोड लिखा, और ये वाले जो कोड थे इन कोड को उठा के यहाँ रख दिया, इसको भी लेके मैंने इसके अंदर कर दिया मेन के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कॉल कराते हैं, अब हमें क्या मिल रहा है, और जो सब्ट्रैक्शन था, ये जो सब्ट्रैक्शन था इसमें तो खाली इस फाइल का नाम ही मिल रहा है, वो प्रिंट करा है, इसमें हमने ये प्रिंट कराया है और इसके नीचे एक ब्लॉक लगाया हुआ है, और यहाँ आते हैं इधर ये चीज चल रही है इस टाइप से। अब देखो इसको रन कराया मैंने, अब देखो नेम ऑफ फाइल इज SUBT, नेम ऑफ फाइल इज एडिशन, फिर यहाँ मिला 10, 30 - 20 10, उसके बाद ये मेन वाला रिजल्ट मिला। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि भाई अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो मुझे ये एग्जीक्यूट कराना है, इसी प्रोग्राम को रन कराते हो रन एडिशन तो फिर मुझे ये प्रोग्राम इनका एग्जीक्यूट कराना है। तो इसने पहले नेम ऑफ फाइल प्रिंट करा दिया, फिर इसकी कंडीशन चेक करी, यही मेन है, यानी कि जो प्रोग्राम आपने रन किया है वो यही वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी फाइल को कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने मैसेज दे दिया आपको, उसने बता दिया भैया इंपोर्टिंग एडिशन और ऐड करके रिजल्ट दे दिया। यानी ये कोड तभी एग्जीक्यूट होंगे अब जब आप इसी फाइल को रन करोगे। अगर आप इसे मॉड्यूल की तरह से यूज करते हो, किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट कराने के बाद यूज करोगे, तो अब आप इसके फंक्शन को यूज कर सकते हो, जैसे एडिशन डॉट ऐड कर दिया मैंने, इस फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, अब देखो 30 + 20 50, तो अब इसको तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब जो एडिशन वाली फाइल थी मेरी, ये उसको हमने स्टॉप कर दिया कि ये प्रोग्राम के स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब मैं इसी प्रोग्राम को रन कराऊंगा, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन नहीं कराता, अगर मैं मॉड्यूल में इस फाइल को यूज कर लेता हूँ, तो वहां पे ये चीजें एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ जो मेथड कॉल किया जा रहा है वही एग्जीक्यूट हो। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। ये समझ गए, ये हाँ, अंडरस्कोर नेम और मेन इक्वल्स टू करके कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। वैसे भैया इस मेनली इस नेम का फायदा क्या होता है? हमें तो पता ही है, हम इसका एडिशन को कॉल कर रहे हैं, नेम ऑफ फाइल करके तुम जो बनाया हुआ है। ये जो नेम ऑफ फाइल है ये तो सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था कि इससे तुम्हें ये पता लग जाए कि कौन सा कॉल हो रहा है, तो ये हम यूज कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हाँ मतलब समझाने के लिए, इसे मैं नहीं लगा ये रहा। नहीं, ये इसका मतलब इसलिए होगा ना यहाँ कि पे, कोई और बना के देता हूँ, मैं मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से फाइल से इम्पोर्ट कर रहा है वो। हाँ वो तो ये पता लग ही रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था। मेन समझाने का पर्पज, एक तो मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं वो था, वो समझ गए, हाँ इसका मतलब था ये हमने किस लिए लगाया है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। मेन मतलब इससे था कि यहाँ पे ये अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें बोलता कि नेम इक्वल इक्वल मेन, तो समझ नहीं आता, लेकिन अब जो ये प्रिंट करा के देखा है तो इससे पता लग रहा है कि जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, अगर इसी प्रोग्राम को मैं कॉल कर रहा हूँ, भाई इसी प्रोग्राम को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, ये बता रहा है कि भाई मेन को कॉल कर रहे हो आप, और मेन अगर कॉल हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेन कॉल हो रहा है, मेन कॉल होने का मतलब ये है कि यही प्रोग्राम रन हो रहा है, तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट चाहिए, और अगर मैं मॉड्यूल में यूज करूँ तो इनको एग्जीक्यूट ना करें। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी फाइल को बनाते हो, उसमें कुछ फंक्शन बने हुए हैं, पहले से कोई प्रोग्राम पूरा बना हुआ है, लेकिन मुझे उस फाइल के सिर्फ मेथड यूज करने हैं, और मैं अगर उसे मॉड्यूल की तरह से इंपोर्ट करा दूं कहीं पे और फिर उसे यूज करना चाहूँ, तो अगर आपने ये नहीं लगाया होगा स्टेटमेंट, तो उसका भी सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जबकि मुझे उसके कोड की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसके मेथड की जरूरत है। तो ऐसे केस में आप नेम इक्वल इक्वल मीन करके इसको लगा देते हो कि भाई जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो, लेकिन जब मैं मॉड्यूल में यूज करूं, इंपोर्ट कराऊं इसको, तो इस कोड को एग्जीक्यूट ना करे, जब जिस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। समझ गया? ठीक है, ठीक है भैया। तो उसके लिए इसकी जरूरत होती है, कि ये काम में आता है, बहुत काम में आएगा। तो ये तो हमने मॉड्यूल समझ लिए। तो मॉड्यूल से मतलब क्या है, एक फाइल बना रहे हैं और उस फाइल को इंपोर्ट करा रहे हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम उसे यूज कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसा है कि
मैंने अभी तो एक ही फंक्शन बनाया दोनों में, हम एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं, और जो इंपोर्ट करा रहे हैं उस इंपोर्ट में हम दो स्टेटमेंट की जगह एक ही स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमा लगा के इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया और इंपोर्ट एडिशन कर दिया, मैंने इस टाइप से इंपोर्ट करा लिया। तो अलग अलग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत हमें नहीं होती, हम एक ही बार में जो भी मुझे इंपोर्ट कराना है, जितने भी फाइलें इंपोर्ट करानी है, जितनी भी फाइलें, उन सबको इंपोर्ट करके और फाइलों के नाम बताते जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, लाइब्रेरीज होंगी जिनको आप यूज करोगे अभी आगे जाके। तो अभी फिलहाल तो हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि किस टाइप से मॉड्यूल को बनाते हैं। मॉड्यूल बनाने का तरीका सीधा है, नॉर्मल जो आप बनाते हो प्रोग्राम वही मॉड्यूल है अपने आप में। अब उनको अगर इम्पोर्ट कराना है तो किस टाइप से इम्पोर्ट कराना है वो हमने इम्पोर्ट करा लिया। तो ये इम्पोर्ट कराने का समझ में आ गया तरीका कि क्या रहता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा फाइल को इम्पोर्ट कराना है आप इस टाइप से इम्पोर्ट करा सकते हो। इसी टाइप से एक और चीज होती है, यहीं पे एक और चीज मिलती है आपको, फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये फ्रॉम स्टेटमेंट बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि किसी एक फाइल में बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मुझे सारे के सारे यूज नहीं करने, मुझे कुछ ही करना है। जैसे जावा अगर पढ़ी है तो जावा में इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद अगर कोई पैकेज बनाते हैं तो स्टार लगा दो तो सारे की सारी क्लासेस आ जाती है। लेकिन स्टार नहीं लगाओगे तो यहाँ पे भी वही चीज चल रही है कि अगर मुझे, यहाँ देखो एक काम करता हूँ, मैं एक बना के दिखाता हूँ, जैसे ही समझ में आएगा। यहाँ एक फाइल लेते हैं, मैं ये फाइल ले ली, और इस फाइल के अंदर मैं क्या कैलकुलेट करा रहा हूँ, हम एरिया कैलकुलेट करवा लेते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे एरिया कैलसी ये ले लिया, एरिया कैलसी एरिया कैलकुलेटर ले लिया। अब मैं यहाँ पे मेथड डिफाइन कर रहा हूँ, जो मुझे मेथड डिफाइन करना है। तो मैंने एक डिफाइन किया मेथड, एरिया ऑफ सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिया, RECP होता है इतना, ये ले लिया। दो पैरामीटर चाहिए, एक एल होगा एक बी होगा। यहाँ गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं एल इंटू बी को, एल इंटू बी को, ये हमने प्रिंट करा दिया, एक तो ये बन गया। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी एफ एक और डिफाइन किया। तो स्क्वायर के लिए स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें साइड चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, ये वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल में प्रिंट करा दिया हमने एस इंटू एस, साइड इंटू साइड को। उसके बाद एक और मेथड डिफाइन कर दिया, ये ले लिया मैंने सर्कल के लिए। सर्कल के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो हमने एक आर बना दिया वेरिएबल, और आर वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट किया हमने, 3.14 इंटू आर इंटू आर, इसको हम लेके रन करा देंगे। उसके बाद फिर से डी एफ, और डी एफ करने के बाद ट्राइंगल, TRI पूरा ट्राइंगल ले लिया, और यहाँ पे बी और एच क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे बी लिया और एच ले लिया, बी और एच लिया। अब अब प्रिंट करा इसमें से दिया हम यहाँ एक भी। एक ये, अब हमें ट्रायंगल का तो ट्रायंगल वो करवाएंगे, कोड ट्रायंगल कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, स्क्वायर जी को सिर्फ स्क्वायर करवाएंगे, पूरे का नहीं करवाएंगे इसमें। हाँ, पूरे का नहीं करवाना है तुम्हें, अगर पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, जो भी मेथड यूज हम्म, करना है वो यूज कर सकते हो। तो ये तो हमने एक फाइल बना ली, ठीक है। अब जो ये एरिया कैलकुलेटर है, इसी टाइप से यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं यूजिंग मॉड्यूल एरिया, यूजिंग एरिया दे दिया, ठीक है जी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, एरिया कैलकुलेटर डॉट पी था, तो यहाँ इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट देखो एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ पे कर दूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने के बाद मैंने बता दिया एरिया कैलसी, ये ले लिया, ये फाइल इंपोर्ट हो गई। और फिर मुझे जो भी मेथड एरिया कैलसी डॉट, अब यहाँ पे स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल ये सब दिए हुए हैं, मैंने रेक्ट ले लिया और 5,4 करा दिया, और इसको मैं रन कराता हूँ। देखो 20 आ गया, 5 इंटू 4 होकर 20 आ गया, तो पूरा का पूरा इम्पोर्ट हो गया। तो इस टाइप से आप इम्पोर्ट करा ही रहे थे, पीछे भी हमने देखा। लेकिन हम दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं इस बार, हम कह रहे हैं फ्रॉम, फ्रॉम
और हमारी फाइल का नाम क्या है, कौन सी फाइल थी जिसमें से हमें किसी एक मेथड को इंपोर्ट कराना है, तो हम कह रहे हैं फ्रॉम, जो मेरी फाइल है वो है एरिया कैलसी, इस वाली फाइल से इंपोर्ट, इंपोर्ट लगा दिया। और क्या इंपोर्ट कराना है, मैंने यहाँ बता दिया कि एक तो रेक्ट को इंपोर्ट कर लो और एक ट्राइंगल को इंपोर्ट कर लो, ये दो ले लिए। अब देखो एरिया कैलकुलेट डॉट रेक्ट, ये तो काम कर नहीं रहा। हमने सिर्फ क्या लिखा, रेक्टेंगल जो हमारा जो रेक्ट है ये ले लिया मैंने, रेक्ट 5,4 ये कर दिया सिर्फ इतना। और इसी टाइप से ट्राइंगल पे गया, यहाँ मैंने 6,10 कर दिया, 6,10 कर दिया। और अब इसको मैं रन कराता हूँ। अब देखो 20 और 30 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है 20 और 30, तो आपको आउटपुट आपको मिल रहा है। तो एक तरीका ये है, अगर मैं इस पे कॉल करूँ, जो हमारा स्क्वायर था, देखो दिखाई नहीं रहा, इंटेलिजे ये जो पाई चार्म है, पाई चार्म आपको दिखाई नहीं रहा, उसको यूज ही नहीं कर सकते। आपने सिर्फ ये बोला है कि भाई इस वाली फाइल के इन दो जो मेथड है इनको इंपोर्ट करा दो, तो बस दो ही मेथड इंपोर्ट हो रहे हैं, बाकी के मेथड को इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप पूरी फाइल को इंपोर्ट कराते हो और उसमें से आपको सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि जैसे ही आप इंपोर्ट कराते हो तो पूरे के पूरे कोड को तो देख ही रहा है ना। तो इसलिए अगर आपको जरूरत सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के अंदर से किसी एक या दो या तीन या चार फंक्शनों की है, तो मॉड्यूल तो काफी बड़े होते हैं, तो इनबल्ड मॉड्यूल है वो और भी बड़े हैं, तो आपको अगर यही नहीं पता कि मुझे क्या क्या यूज करना है, तो आप इंपोर्ट करा लो पूरे मॉड्यूल को। लेकिन अगर आप जानते हो कि मुझे इसमें से सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, यही चीज चाहिए, तो फिर आप फ्रॉम फ्रॉम लगा के फाइल का नाम बता दो और फिर इंपोर्ट करा दो कि भाई इस फाइल में से ये वाले जो मेरे फंक्शंस हैं इनको मुझे इंपोर्ट कराना है। समझ गया निमेश, आ गई बात समझ में। तो ये जो हमारे हो गई, ये फाइल हो गई, और ये जो हमने इंपोर्ट किए हैं फंक्शंस, इनको हम उसके एट्रीब्यूट बोल देंगे कि मैं भी इन एट्रीब्यूट को इंपोर्ट कराने की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से आप इसे इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये तो ये तरीका है। और इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ इसको चेंज कर दूँ, ये स्टेटमेंट हम ऐसे ही रखते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं। और कमेंट बनाने के बाद यहाँ इंपोर्ट के बाद मैंने यहाँ पे बोला जी स्टार लगा दिया। अब अगर आप स्टार लगा दोगे तो आप किसी को भी कॉल करो, देखो स्क्वायर भी मिलने लगा हमें। स्टार लगाने का मतलब ये है कि भाई जितने भी हैं इसके अंदर सारी की सारी चीजें सब इंपोर्ट हो जाए। तो सब इंपोर्ट हो गया, वो हम डायरेक्ट भी कर पा रहे थे इंपोर्ट, और फाइल का नाम लगा के वैसे ही हम यूज कर रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आप इंपोर्ट और फाइल का नाम बताते हो तो आपको यह लिखना पड़ रहा था बार बार फाइल का नाम नहीं, एरिया कैलकुलेटर डॉट रेक, इस तरीके से आप कॉल कर रहे थे। जैसे हमने एडिशन डॉट एड कॉल किया, यहाँ पे क्या है, मेथड को डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हो। अगर फ्रॉम इंपोर्ट करके आप लगा रहे हो तो मेथड को डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हो, आपको उसको फाइल के साथ पूरा का पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी अपने मॉड्यूल बनाने की, कि अपने खुद के मॉड्यूल बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे। लाइक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, सारी की सारी चीजें एक ही फाइल में करने की जगह आप मेथड बनाते जाओ। जैसे अगर कोई डेटा कनेक्टिविटी का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो डेटा कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी मेथड है वो मैं एक तरफ रखूंगा। अगर मुझे अलग अलग टाइप से डेटा डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले के जो मेथड है अलग अलग टाइप के, उनको मैं एक जगह रख देता हूँ। तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, उसको समझना भी आसान हो जाएगा, चीजों को पढ़ना, और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। तो हमेशा इसी टाइप से काम किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक फाइल बना दी, उसी में मैं फंक्शन बना रहा हूँ, उसी में मैंने नीचे फिर सब लगा दिया और फिर कॉलिंग करा दी। आप अपने बड़े प्रोग्राम को, बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। तो आप ये काम फंक्शन से कर रहे थे, पहले फंक्शन में क्या हो रहा था कि एक ही फाइल के अंदर हमने सब कुछ लिखा। मॉड्यूल्स में क्या हो रहा है कि आप फंक्शंस को उठा के एक अलग फाइल में रख दो, जहाँ कॉलिंग करानी है वहाँ इंपोर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। और एक और फायदा है कि आपको जब जरूरत पड़ेगी, जिस फाइल में जरूरत पड़ेगी आप उसमें यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपने अगर मॉड्यूल अलग से बनाए हुए होंगे, तो आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में नहीं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी जरूरत है तो आप उधर इंपोर्ट करा के उस चीज को यूज कर लोगे, ठीक है। फंक्शन बनाए होंगे तो आपको फंक्शन के फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मॉड्यूल से क्या फायदा हो रहा है कि आपने कोई मॉड्यूल बना के रख दिया, तो आप उस मॉड्यूल को डायरेक्ट इंपोर्ट कराओ और सीधे सीधे यूज करो किसी भी प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट में, दो में, चार में, छह में, जितने में यूज करना है यूज कर सकते हो, तो आपका टाइम बचता है और चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं, जैसे कि जब जिस चीज को देखना है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहीं पे कुछ बुलेटिन मॉड्यूल मिलते हैं, कुछ ऐसे मॉड्यूल मिलते हैं
जो पहले से बने हुए हैं, और ये वो मॉड्यूल है जो हमने बनाए हैं। ये तो हमने बना लिए। अगर आप बुलेटिन मॉड्यूल्स की बात करो, अगर आप ये कहो कि भाई पहले से बने हुए कौन से मॉड्यूल है, तो बहुत सारे मॉड्यूल है, कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपको बने हुए मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहले मैथ की, मैथ मॉड्यूल की। तो यहाँ पे मैथ लेके चल रहा हूँ मैं, पाइथन 5। लेकिन ये गलत तरीका है, मैथ इसमें होता है पहले से, तो मैथ का नाम चेंज करते हैं, रीनेम कर देता हूँ उसको मैं, मैथ और डेमो डॉट पी वाई, मैथ डेमो डॉट पी वाई कर दिया मैंने। ये ठीक है, उसी नाम को मत रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, देखो मैथ को, तो इंपोर्ट करा लिया मैंने मैथ। ये पहले से है इसके अंदर बहुत सारे, देखो इंपोर्ट करा रहा हूँ मैं, इंपोर्ट लिखता हूँ तो इसने एम से कितनी सारी चीजें दिखा दी। ये सब क्या है, ये सारे के सारे मॉड्यूल हैं। इसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो इनबिल्ड होते हैं, कुछ मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर एक मैट प्लॉट लाइब्रेरी दिख रहा है, इंस्टॉल कर, कुछ आप इंस्टॉल करते हो अलग से इंस्टॉल कैसे करोगे वो तरीका बता दूंगा, और जो इसके अंदर पहले से मिल रहा है उनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये इंपोर्ट करा लिया मैंने मैथ को। अब आपको मैथ की कोई भी चीज यूज करनी है, मैथ का फंक्शन कहीं पे भी कुछ भी लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो फंक्शन बहुत सारे हैं, सारे के सारे मेथड फंक्शन नहीं बताए जा सकते। तो मैं यहाँ आता हूँ, इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ गए हम। अब मैथ, जैसे मैथ मॉड्यूल इन पाइथन सर्च किया मैंने, ये दिखा रहा है, W3 स्कूल पर भी दिखा रहा है, ये साइट है। इसके अलावा अपनी खुद की docs.python.org है ही, आप इस पे चले जाओ, ये इसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैथ के यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे सील मेथड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे COMB करके है ये, इसी टाइप से यहाँ पे कॉपी साइन फैक्टोरियल का मेथड बना हुआ है, आप डायरेक्ट फैक्टोरियल यूज कर सकते हो, आपको कुछ भी कोड लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लोर और ये दुनिया भर के फंक्शन, इतने सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शन, सारे आप याद नहीं कर सकते और सारे मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता। तो आपको बस चीजों का तरीका मालूम होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ मैथ की कोई इसके अंदर मॉड्यूल होता है, तो मैथ से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको परफॉर्म कराना है तो आप गूगल पे चले जाओ, सर्च मारो और उसके बाद उसको यूज कर लो। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सारे फंक्शन याद ही होने चाहिए, और कोई भी आपसे ऐसे नहीं चाहेगा, कोई इंटरव्यू भी ले रहा है तो वो भी ये नहीं सोचेगा कि आपको कुछ कॉमन दो चार फॉर्मूले पता है, वो ठीक है, दो चार फंक्शन, लेकिन सारे फंक्शन तो कोई याद नहीं रख सकता। तो सबको काम ऐसे ही करना होता है, गूगल करके भी, गूगल पे जाओ, उसको ढूंढो, देखो, और ये आपको बता देगा। तो अब मैथ फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, तो आपको सीधा सीधा काम है हमारा, कि काम करते हैं, एक वेरिएबल या तो फिक्स कर लेते हैं, या चलो वैल्यू को ऐसे प्रिंट कराते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं। प्रिंट किया मैंने, और प्रिंट करोगे तो किस टाइप से मॉड्यूल को यूज कर रहे थे, मॉड्यूल यूज करने के लिए हमने क्या किया, मैथ लिया, सबसे पहले मैथ डॉट मेथड। अब देखो यहाँ पे सारे मेथड ये दिखा रहा है, इसमें से कुछ मैं लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले SQRT दिखा रहा है, SQRT लिया, या मैंने वैल्यू बता दी, 64 कर दिया मैंने, 64 का स्क्वायर रूट